ओके। हेलो एवरीवन। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया। अभी ये थर्ड पार्ट है। ईजीपी में सेमेस्टर से जीटीयू का पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ मैं अभी। तो उसमें थर्ड पार्ट में यहाँ से रुके थे हम सेकंड पार्ट में। तो अभी थर्ड पार्ट में इसी से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट मेथड। अ न्यू कनेक्शन मतलब कोई कनेक्शन हमको बनाना है, ठीक है। कोई कनेक्शन बनाना है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो ये एक्सेप्ट न्यू कनेक्शन फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स जो होगी ना, मतलब को किसी ने भेजा रिक्वेस्ट, तो वो इधर से सर्वर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। उसकी सिंटैक्स है ये: सॉकेट एफ डी, स्ट्रक्ट सॉकेट ए डबल डी आर, क्लाइंट ए डबल डी आर, इंटीजर ए डबल डी आर, लेंथ। ये जो है ना, उसको हमने बहुत बार देखा है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो शॉक एफ डी जो है वो वही है जो सॉकेट में हम लोग पढ़ते थे ना कई बार। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ये जो सॉकेट था तो उसमें हम क्या करते थे, ये इंटीजर फैमिली, इंटीजर टाइप, इंटीजर प्रोटोकॉल, उससे हम एक ये इंटीजर सॉकेट बनाते थे। यहीं या यहाँ बाइंड में भी यूज़ होता था, इधर कनेक्ट में भी यही यूज़ होता था, और लिसन में भी यही यूज़ होता था, और अभी एक्सेप्ट में भी यही यूज़ होगा, ठीक है। अभी ये तो पता चल गया। अभी है इनटू क्लाइंट एडर। विल, अभी क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट के बारे में। तो विल होल्ड द न्यू क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन व्हेन एक्सेप्ट रिटर्न्स, मतलब जब भी हम एक्सेप्ट होगा तो क्लाइंट की जो न्यू वाली जो इंफॉर्मेशन आई है उसको होल्ड करेगा ये क्लाइंट एडर, ठीक है। और LEN मतलब हमें पता ही है लेंथ, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी उसकी साइज़ ऑफ क्लाइंट एड्रेस, ठीक है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि सॉक FD तो हमें पता है, वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉक एडर, क्लाइंट एडर जो है ना उसको हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो है ना उसको डिक्लेयर करेंगे क्लाइंट एडर, और फिर लेंथ को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंटीजर लेंथ साइज ऑफ क्लाइंट, ठीक है, और फिर ये लिख देंगे, ओके। मतलब सॉक FD जो हमें पहले जो लिखना है वही सॉक FD, फिर शॉक एडर वही लिख देंगे, फिर क्लाइंट एडर, फिर एड्रेस की लेंथ, सभी ऐसे लिख देंगे। तो ये हुआ एक्सेप्ट का एग्जाम्पल। अभी सेंड रिसीव जो है, मैंने आपको ये वाले में बताया था कि ये जो सेंड, रिसीव, रीड, राइट, सेंड टू और रिसीव फ्रॉम, ये दोनों यूज़ करते हैं। बट इसमें जो ये सेंड और रिसीव है ना वो क्लाइंट यूज़ करते हैं, और ये सेंड टू और रिसीव फ्रॉम वो सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि सेंड टू और रिसीव टू, उसको हम पहले देखेंगे TCP में। स्ट्रीम सॉकेट क्या थी, ये TCP में आती थी, तो फिर TCP प्रोग्राम देखेंगे पहले। तो सेंड एंड रिसीव फंक्शंस आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर स्ट्रीम सॉकेट की मदद से, क्योंकि अभी हम TCP देख रहे हैं इसलिए स्ट्रीम सॉकेट की मदद से पहले सेंड और रिसीव फंक्शन यूज़ होगा। सेंड और रिसीव डेटा ओवर अ स्ट्रीम सॉकेट, मतलब सॉकेट की मदद से डेटा को सेंड करेंगे और डेटा को रिसीव करेंगे। उसका सिंटैक्स यही है सॉक FD। तो अभी हमको पता चल ही गया होगा कि सॉकेट मेथड में जो आंसर आता है वही हम इधर लिखेंगे। फिर जो सेंड करना है, ठीक है, अभी सेंड करना है तो क्या मैसेज चाहिए होगा, तो वॉइड मैसेज और उसकी लेंथ, दैट्स इट, इतना ही है। और इंटीजर फ्लैग्स यानी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, उसके लिए है। इसके लिए हम फ्लैग पहले से ज़ीरो ही रखते हैं क्योंकि कोई अप डाउन हो ही ना। तो यही जो मैंने सिंटैक्स लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन है कि सॉक FD तो हमें पता ही है कि सॉकेट का मेथड का जो आंसर होगा वही हमें सॉक FD में लिखना है। अभी मैसेज न्यू आया है ना, ये वाला मैसेज न्यू आया, तो मैसेज में क्या करेंगे, इट इज़ अ पॉइंटर टू अ डेटा यू वांट टू सेंड और रिसीव। मतलब ये मैसेज क्या है, ये है डेटा है जिसको आपको सेंड करना है, मतलब कौन सा वाला डेटा आपको सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, वो पॉइंटर की मदद से आपको दिखाएगा। फिर लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ डेटा यू वांट टू सेंड और रिसीव, जो भी करना है आपको उसका लेंथ बताएगा। और इट इज़ अ सेट टू ज़ीरो, मैंने अभी ही बोला कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए फ्लैग को ज़ीरो रखते हैं। फ्लैग मीन्स क्या होता है, कोई इंटरप्ट आता है या नहीं आता, कोई प्रॉब्लम हो तो इधर बताते हैं।
एग्जाम्पल यही है। पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या भेजना है, ठीक है। ओके, तो पहले हम देखेंगे सेंड वाला। तो अभी सेंड करना है, मतलब कैरेक्टर में सेंड करना है, मेरे को सेंड करना है मैसेज 1024, इसका वो वर्डिंग है, ठीक है। और फिर रिसीव भी करना है मेरे को मैसेज, तो उसका भी 1024 है। तो पहले इंटीजर सेंड किस में होगा, तो कि बाइट्स में होगा, रिसीव भी बाइट्स में होगा, ठीक है। तो अभी हम ये सिंटैक्स लिखते हैं ये सेंड के लिए और ये रिसीव के लिए। तो सेंड बाइट्स इंटीजर सेंड सॉक एफडी तो लिखते ही हैं हम, सेंड मैसेज, और लेंथ कौन सी वाली है, तो 1024, मतलब 0 से लेकर 1024 तक लेंथ है उसकी, ठीक है। और फिर रिसीव में भी वही। अभी हम लोग देखते हैं सेंड टू और रिसीव फ्रॉम। ये डेटाग्राम सॉकेट यूडीपी में देखेंगे हम लोग। सेंड टू और रिसीव फ्रॉम functions are used to send and receive data over डेटाग्राम सॉकेट। उसमें क्या था, स्ट्रीम सॉकेट में सेंड और रिसीव करते थे, इसमें डेटाग्राम सॉकेट में रिसीव और सेंड करेंगे। सेम टू सेम ही है उसका, ये वाला भी सेम ही है। सॉक एफडी मैसेज इंटीजर लेंथ फ्लैक्स, तो इतना तो आएगा ही पहले की तरह। फिर ये टू, क्योंकि ये सेंड का तो हो गया, पर अभी टू का तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। सेंड तक हमने ये पूरा ये जो है ना, ये पूरा सेंड मेथड का सिंटेक्स था। और फिर टू का भी कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने शॉक ADDR टू के लिए इंटीजर टोलन, मतलब कि टू मतलब किससे भेजा गया है वो और उसकी लेंथ। ओके, तो इसमें देखते हैं टू मतलब कहाँ से ये मैसेज सेंड हो रहा है। सॉकेट एड्रेस फॉर द होस्ट वेयर डेटा हैज़ टू बी सेंट, मतलब सेंड कहाँ से हो रहा है। तो हम लोग सेंड कहाँ से करते हैं मैसेज, तो क्लाइंट सॉकेट एड्रेस से करते हैं। और फ्रॉम यानी सॉकेट एड्रेस फॉर द होस्ट वेयर डेटा फ्रॉम रिसीव कहाँ पे होगा, तो सेंडर सॉकेट एड्रेस जो है ना वहाँ से रिसीव होगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्लोज। बाय क्लोज यानी फिनिश कर देना। क्लोज सिग्नल्स द एंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड क्लाइंट पेयर, मतलब एक क्लोज सिग्नल जो है ना वो कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए है, या फिर सर्वर और क्लाइंट की जो पेयर है ना उसको एंड करने के लिए। दिस इफेक्टिवली क्लोज द सॉकेट को वो एंड कर दे। क्योंकि सॉकेट को क्यों यूज़ करते हैं, हमने ये सारे चैप्टर में यही पढ़ा है कि सॉकेट क्या करता है। तो सॉकेट यही करता है कि एक क्लाइंट से वो सर्वर तक भेजता है, तो वो फैसिलिटी कौन देता है, सॉकेट देता है। इसकी सिंटैक्स सबसे इजी है, इंटीजर क्लोज इंटीजर सॉक एफडी। ये सॉक एफडी तो सब में आएगा, सॉकेट की मेथड का जो सिंटैक्स था वही, ठीक है। इंटीजर क्लोज सॉक एफडी, दैट्स इट। ओके, अभी हमने जावा नेटवर्किंग देख ली, नेटवर्क बेसिक्स एंड सॉकेट ओवरव्यू भी देख लिया। अभी हम देखते हैं TCP/IP क्लाइंट सर्वर सॉकेट्स, मतलब TCP/IP यानी कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। उसका सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हम देखें। TCP/IP क्लाइंट सर्वर सॉकेट, मतलब ये TCP/IP है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, ठीक है। उसमें रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होगा। अभी आप पूछोगे कि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका बहुत डीप में कन्वर्सेशन किया था। आपको ये पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये TCP/IP क्लाइंट सर्वर सॉकेट है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सॉकेट की मदद से क्या कम्युनिकेशन होता है वो हम देखेंगे। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब हमको कनेक्शन करना है। We need to create server side program and client side program application we create, मतलब अभी हमको बातें करानी है। अभी हम एग्जांपल की ओर से देखते हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट है, ठीक है, ये है क्लाइंट और ये है सर्वर। मैं हूँ क्लाइंट और आप लोगों सर्वर, ठीक है। ओके, तो ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट मतलब कि ये वीडियो, ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो स्टूडेंट के पास पहुंच रही है, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा कि हेलो स्टूडेंट्स, क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो ये क्लाइंट है, इसको मुझे इधर भेजना है और स्टूडेंट का भी रिप्लाई आना चाहिए कि हे वीडियो, ठीक है। तो ये क्या हुई, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन हुई कि क्लाइंट ने पहले तो देखा, फिर इसको भेजा, इसने सुना, इसने एक्सेप्ट किया, उसने पढ़ा कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसको भी वो रिप्लाई करेगा। तो यही चीज़ें हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो ये क्या हुए, दो एप्लीकेशन हुई। तो हमें एक क्लाइंट प्रोग्राम बनाना होगा, प्रोग्राम, और दूसरा सर्वर प्रोग्राम, ठीक है। ये दो कम्युनिकेशन करने के लिए ये दो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अभी है सर्वर एप्लीकेशन और क्लाइंट एप्लीकेशन। अभी हमने ये तो देख लिया, सर्वर साइड प्रोग्राम और क्लाइंट साइड प्रोग्राम बनाने हैं। अभी आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि क्लाइंट का जो सॉकेट होता है उसको सिर्फ सॉकेट बोलते हैं और सर्वर का जो सॉकेट होता है उसको सर्वर सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। अभी सर्वर सॉकेट क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट सर्वर्स that listen to its clients. When server socket is created, it will be register itself with the system so that clients can connect to it. This class throws exception, IO exception. मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि सर्वर सॉकेट यानी कि मेरे दिमाग में तो यही आता है कि सर्वर, ठीक है, सर्वर साइड होता है ना ये सॉकेट, इसलिए। तो ये क्या करेगा, सर्वर सॉकेट हम क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर्वर सुनेगा तभी तो क्लाइंट आएगा ना। क्लाइंट जो भी भेजेगा उसको वो सुनेगा, मतलब सर्वर सुनेगा, ठीक है। अभी एक बार सर्वर सॉकेट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो फिर क्लाइंट्स उसे आसानी से कनेक्ट कर पाएगा। और ये बात याद रखो कि दिस क्लास, मतलब ये जो सर्वर सॉकेट वाला जो क्लास है ना, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। अभी ये एक्सेप्शन क्या है, अभी आप 6 सेमेस्टर में आ गए हो तो थोड़ा बहुत तो पता होगा, पर तो भी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक्सेप्शन यानी यही कि कोई भी प्रोग्राम में कोई इश्यूज आ गए तो वो हैंडल करने के लिए ये एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, ठीक है। अभी हम ये कोड आपको समझाएंगे, फिर उसका वो रन प्रैक्टिकल भी कराएंगे, पर प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी कि ये पूरे फर्स्ट चैप्टर के में जितने भी प्रैक्टिकल आए गए होंगे ना, उसका एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो आएगा। अभी मैं आपको समझा तो सारे कोड दूंगी, पर रन कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो राइट अ सैम्पल कोड फॉर क्लाइंट, सेंड अ हेलो मैसेज टू सर्वर, ठीक है। क्लाइंट को सिर्फ क्या कराना है, मैंने अभी बोला हेलो बोलना है और सर्वर को भेजना है। तो अभी पहले मुझे पता है कि हाँ सर्वर कोड लिखते हैं, पर मैं पहले आपको सिखाऊंगी क्लाइंट कोड, ठीक है। पहले सिखाऊंगी क्लाइंट कोड, उसके बाद हम लोग जाएंगे सर्वर कोड पे, क्योंकि क्लाइंट पहले तो मैसेज लिखेगा, उसको भेजेगा, तभी तो सर्वर लिसन कर पाएगा ना, इसलिए। अभी है क्लाइंट कोड। अभी आप भूल जाओ कि आपको कोडिंग आती है या नहीं आती, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो भी आपको ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो कोड लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जावा में, ठीक है। एजेपी पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे जावा में, ठीक है। एक ओवरव्यू है जावा का, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, ठीक है। अभी वो ऑब्जेक्ट क्या है ये सब कुछ भूल जाओ, मैं आपको डायरेक्ट कोड समझाती हूँ। import java.io, import यानी कि इंपोर्ट करना है। ये क्या है, java.io, java.net, ये है ना एक पैकेजेस है। क्या है, पैकेजेस जो हमें क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अभी ये import java.io क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है कि import java.io ये क्या है, तो एक प्रोवाइड क्लास करते हैं, मतलब ये जो पैकेज है ना वो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। IO मीन्स इनपुट आउटपुट, जैसे कि ये क्लासेस कौन कौन से प्रोवाइड करेंगे, तो बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये वाले क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। अभी ये java.net क्या है, तो ये एक नेट यानी नेटवर्किंग वाले पैकेजेस में से आया है। वो नेटवर्किंग रिलेटेड क्लास हमको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जावा है तो उसमें क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है पहले से डिफ़ाइन किए गए हुए पैकेजेस और उसका क्लासेस। तो ये सर्वर सॉकेट एंड सॉकेट, अभी ये तो मैंने अभी ही पढ़ा, सर्वर सॉकेट और सॉकेट। सर्वर सॉकेट किस में आता था, तो कि हाँ मेरे को याद है कि वो सर्वर
में जो सॉकेट यूज़ करते हैं ना उसको सर्वर सॉकेट बोलते हैं। तो यही है, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये java.net. ठीक है, तो ये हमने कर लिया। फिर पब्लिक क्लास क्लाइंट, अभी हम क्लाइंट कोड लिख रहे हैं इसलिए क्लास का नाम भी क्या लिखेंगे, क्लाइंट लिखेंगे। ठीक है, और पब्लिक रखा है मतलब कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं पर अभी पब्लिक रखा है। अभी ये है ना, ये उसका मेन मेथड है, एंट्री पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम। इट इनिशियलाइजेस द सर्वर एंड हैंडल्स क्लाइंट कनेक्शन, मतलब जो भी हमको कनेक्शन करने हैं, जो स्टार्टिंग करना है, वो एंट्री पॉइंट जो बोलते हैं ना वो यही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी क्लाइंट है, ठीक है, तो क्लाइंट में मैंने बोला था कि क्लाइंट का क्या होता है, सॉकेट होता है। क्या होता है, सॉकेट। सर्वर का सर्वर सॉकेट होता है पर क्लाइंट का सिर्फ सॉकेट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे, सॉकेट इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। ठीक है, अभी ये बोलोगे कि ये क्या है, सॉकेट इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। तो ये है कि पहले तो क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हमने क्या रखा, क्लाइंट रखा। बट अभी हम क्या बना रहे हैं, मेरे को मैसेज पास कराना है, तो मैं मैसेज किससे पास कराऊंगी, सॉकेट से। तो इसलिए मैंने लिखा इधर कि मेरे को सॉकेट वाला लिखा, और फिर मेरे को बनाना है क्या, सॉकेट। ये पहले मैंने क्लास बनाया सॉकेट, और फिर ये सॉकेट का नाम लिखा इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। अभी ये जो न्यू सॉकेट है वो कहाँ से आएगा, तो अभी क्लाइंट जो है ना वो लोकल होस्ट है। ठीक है, मतलब मैं हूँ, मेरे को www.google.com, तो मेरे पास कोई अथॉरिटी है नहीं है, लोकल होस्ट है मेरा। ठीक है, इसलिए क्लाइंट में हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे। ठीक है, और फिर पोर्ट नंबर, ये क्या है 1 2 3 4, ये है पोर्ट नंबर। ठीक है, और इसको हम ये ट्राई में क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर जो वो है ना ट्राई और कैच क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन, हमने आगे पढ़ा था ना कि एक्सेप्शन आएंगे, तो एक्सेप्शन के लिए ट्राई और कैच यूज़ होता है, इसलिए। ठीक है, अभी हमने ये सॉकेट तो क्रिएट कर लिया। पहले से याद रखो कि ये क्लाइंट है, उसको मैसेज भेजना है, तो मैंने पढ़ाया था कि हाँ ये क्लाइंट है ना, तो उसको सॉकेट की तो ज़रूर पड़ेगी। तो हमने पहले सॉकेट बना लिया, ये हो गया। अभी सॉकेट के बाद मैंने बोला था कि इधर पोर्ट नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि ये मैसेज पास कहाँ कराएगा, ये पोर्ट नंबर में ही पास करेगा, इसलिए हमने पोर्ट नंबर भी दे दिए। ठीक है, मतलब अभी पोर्ट नंबर दे दिए और सॉकेट दे दिए, तो कनेक्ट टू द सर्वर, मतलब सर्वर को कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर दिए ना, इसलिए। अभी ये मैंने एग्जांपल दिया है, बट आप कोई भी आपको मतलब ये पहले से असाइन कर देंगे पोर्ट नंबर। अभी मैंने सॉकेट भी बना दिया, पोर्ट नंबर भी, ये कनेक्ट भी हो गया, सर्वर और क्लाइंट वो कनेक्ट भी हो गए। अभी हम लोग लिखेंगे अपना मैसेज, तो प्रिंट राइटर आउटपुट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर सॉकेट डॉट गेट आउट स्ट्रीम ट्रू। ठीक है, अभी ये मैंने क्या किया, ये क्या है, तो पहले हम देखते हैं आउट स्ट्रीम क्या है। तो आउट स्ट्रीम सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, मतलब हमें डेटा भेजना है क्लाइंट टू सर्वर को। ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर को भेजना है, इसलिए हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। अभी आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, भेजना है, कुछ लिख के भेजना है, तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बिना काम ही नहीं होगा। तो जैसे हमने सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसलिए हम लोग गेट आउटपुट स्ट्रीम का भी हम लोग क्या बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी आउटपुट स्ट्रीम का तो बना नहीं सकते क्योंकि ये रिजर्व वो है। ठीक है, ये क्या है आउटपुट स्ट्रीम, तो मैंने अभी बोला था कि ये जो है ना, ये इनपुट आउटपुट पैकेजेस उसमें से आए हैं ये क्लास, तो क्लास का तो बना नहीं सकते। तो अभी हम बनाएंगे क्योंकि हमको राइट करना है, मतलब लिख के भेजना है। तो
प्रिंट राइटर आउटपुट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और सॉकेट की मदद से भेजना है। ओके, ये इसको अभी ये जब भी ट्रू होगा, ठीक है, ये जब भी ट्रू होगा, ठीक है, तो फिर आउटपुट में आएगा प्रिंट एलन हेलो सर्वर, सेंड द मैसेज टू द सर्वर। अभी हमने ये आउटपुट प्रिंट एलन यानी कि प्रिंट हो गया, क्लाइंट ने जब भेजा तो वहाँ पे सेंड हो गया, ठीक है। अभी हम ये ट्राई वाला ब्लॉक था, क्या था ये ट्राई वाला ब्लॉक। अभी कैच में क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन, मैंने बोला था ना अभी कि एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन एक्स प्रिंट स्टैक ट्रेस, मतलब ट्रेस करेगा वो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आई तो ये पूरा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा और इधर हमको लिख के आ जाए कि भाई यहाँ पे तुम्हारी भूल हुई है, ठीक है। तो ये हुआ क्लाइंट का कोड, ठीक है, गॉट इट। ना समझ आए तो दोबारा देख लेना। अभी हम देखते हैं सर्वर कोड। अभी सर्वर पे क्या धींगा मस्ती हो रही है ये देखते हैं। मतलब क्लाइंट ने तो अपना काम कर दिया, मैसेज सॉकेट बना के पोर्ट नंबर लिख के और सेंड करके भेज तो दिया। अभी सर्वर क्या करेगा, तो सर्वर में भी एज इट इज़ पहले हम input java.io, मतलब वो क्या करता है, तो प्रोवाइड क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट, ये मैंने पहले ही बता दिया क्लाइंट में। java.net वो भी बता दिया। ये पब्लिक क्लास अभी सर्वर का क्लास बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सर्वर कोड है इसलिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्यों, क्योंकि ये मेन मेथड है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे। अभी ट्राई कैच इसमें भी आएगा, तो ट्राई अभी मैंने उसमें क्या बोला था कि क्लाइंट है तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट, अभी सर्वर है तो सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट, सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट, और ये पोर्ट नंबर, दैट्स इट। ओके, क्योंकि ये मैसेज तो आएगा यही पोर्ट पे, इसलिए सर्वर सॉकेट भी यही पोर्ट पे ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी मेरे को नहीं लगता कि मेरे को सिखाना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, गॉट इट। अभी मैंने आपको बहुत पहले वो सिस्टम सिखाई थी कि जब भी किसी का कॉल आता है तो सामने वाला पहले सुनता है कि कौन आया, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सर्वर पहले लिसन करेगा, तो जब भी ये पोर्ट नंबर पे कुछ आएगा ना, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ये प्रिंट करके हमको आउटपुट देगा कि सर्वर इज़ लिसनिंग, सर्वर कुछ सुन रहा है, ठीक है। अभी सर्वर कुछ सुनेगा, ठीक है, सर्वर सुन रहा है, तो अभी हम लोग वाइल लूप क्रिएट करेंगे। अभी ये वाइल क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी देखा ना हमने कि वाइल ट्रू लिखा था, उसके बाद सॉकेट लिखा था, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट ऐसा लिखा था, लिसन तो कर लिया। अभी वाइल लूप में क्यों, क्योंकि वाइल लूप अलाउज द सर्वर टू कंटिन्यूसली एक्सेप्ट कनेक्शन फॉर क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट से मैसेज आ रहा है, वो लिसन कर रहा है, जो वो लिसन करेगा और फिर सच में कोई क्लाइंट से भेज रहा होगा मैसेज, तो ये अलाउ करेगा द सर्वर को कि भाई हाँ तू एक्सेप्ट कर कनेक्शन, क्लाइंट से जो आया है ना उसको एक्सेप्ट कर। जो ये ट्रू होगा तो मतलब सही में कोई भेज रहा होगा तो उसमें क्या आएगा, यही ये आएगा, सॉकेट वाला आएगा कि भाई जो भी सॉकेट में से आ रहा है ना, हमारे पास तो सर्वर सॉकेट है पर क्लाइंट के पास सॉकेट है, तो सॉकेट से जो आ रहा है ना उसका वो ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर एक्सेप्ट करो, भाई उसको एक्सेप्ट करो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी वो लिसन करेगा तो क्लाइंट से जो वो आ रहा होगा ना मैसेज, जो वो सच में आ रहा होगा तो वह वाइल लूप में जाएगा। फिर वो सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, मतलब भाई वो आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो, फिर एक्सेप्ट द क्लाइंट, उसने ये लिखा एग्जीक्यूट हो गया तो क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट हो गए, मतलब एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट होएगा तो कनेक्टेड भी हो ही जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में क्या आएगा, क्लाइंट कनेक्टेड। अभी क्लाइंट कनेक्ट हो गया है, अभी क्लाइंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट ने जो मैसेज भेजा है ना उसको रीड करेगा, कि देखेगा कि उसको भाई चाहिए क्या, क्यों भेजा है उसने, क्यों मुझे नींद में से उठाया उसने, तो वो रीड करेगा। अभी रीड कैसे करेगा ये बहुत समस्या है। तो अभी हमने वो IO.net वाला पढ़ा था,
ये सॉरी ये java.io वाला, उसमें बफर रीडर था, क्लास प्रोवाइड किए गए हैं ये क्लास बफर रीडर। तो बफर रीडर से वो जो इनपुट आया ना, उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले तो सब में ऑब्जेक्ट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो बफर रीडर इनपुट इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम। न्यू इनपुट स्ट्रीम, अभी ये इनपुट स्ट्रीम क्या है, तो जैसे हमने आउटपुट स्ट्रीम में यहाँ पे देखा था कि सेंड करने के लिए, तो ये है इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड करने के लिए, जो भी क्लाइंट से आए होंगे ना मैसेज, उसको रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, मतलब सॉकेट से जो भी आया है उसको तुम इनपुट स्ट्रीम में डालो और रीड कराओ। ठीक है, अभी क्या आएगा मैसेज कि स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू इनपुट डॉट रीड लाइन, मतलब रीड लाइन मतलब वो रीड कर रहा है, रीड्स द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब रीड कर रहा है। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में यही लिख के आएगा कि हाँ इसने लिख दिया मैसेज फ्रॉम क्लाइंट प्लस मैसेज, मतलब इसने मतलब जो भी क्लाइंट ने भेजा था उसने वो मैसेज हमें दिखा दिया, मतलब सर्वर ने दिखा दिया। फिर सॉकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज इज़ द क्लाइंट सॉकेट। ठीक है, कि अभी आना बंद कर दो, अभी मैंने पढ़ लिया, अभी बंद कर दो। फिर कैच वाला तो मैंने बोला ही था कि एक्सेप्शन तो रखनी ही पड़ेगी। तो हियर इज़ क्लाइंट एंड सर्वर कोड फॉर दिस सैम्पल कोड क्लाइंट सेंड। अभी हमने देखा कि क्लाइंट ने कैसे हेलो भेजा सर्वर को, ये हमने देख लिया। तो इसको अब जब हम रन कराएंगे तो रन कैसे करेंगे, पहले हम सर्वर प्रोग्राम को रन कराएंगे, उसके बाद क्लाइंट प्रोग्राम को रन कराएंगे और उसके बाद सर्वर के कंसोल में जाके चेक करेंगे। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी बहुत सारी, ये सब मैंने यहाँ पे लाइन टू वाइज लिखे है, जो भी मैंने बोला वो। ठीक है, कि क्या क्या होता है, ये बफर क्यों लिखा है, ये प्रिंटिंग क्या होती है, क्लोज एक्सेप्शन क्या है, ये सब। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।